मेरी जिंदगी का वो क्षण है जो बचपन से एक तलफ मेरे जीवन में थी और हर व्यक्ति के होती, चाहे खेत में काम करने वाले मजदूर हो, कमते पे काम करने वाला कारीगर हो, नौकरी करने वाला नौकर हो और व्यापार करने वाला व्यापारी हो, कि वो काम करे उसके बदले उसको आशीर्वाद और धन्यवाद मिले। ये संसार की मानव प्रवृत्ति है। मैं नीचे बैठा था, काफी साथियों ने कहा ऊपर आओ। मैंने कहा ऊपर आने के लायक है अगर मैं होता तो खींवसर में इतना गंदा वातावरण नहीं होता। वो तब जब मैंने मेरी पूरी जिंदगी की जवानी और खून पसीने की कमाई लगा के समाज का माथा ऊपर करने की उस संघर्ष, उस झगड़े के बाद मुझे आज उस हालात में खड़ा होना पड़ रहा है कि मुझे ही मेरे समाज से लड़ना पड़ रहा है। इसलिए मैं ऊपर मंच के लायक रहा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मैं ही उसका कसूरवार हूं। इसलिए कल रात के बाद मेरी गर्दन झुक गई और मैंने निर्णय ले लिया कि कल मैं फार्म उठाऊंगा हर हालत में। लेकिन भगवान कहीं न कहीं होता है, जिनसे मैं नाता रिश्ता रखता हूं, जिनसे मैं दोस्ती रखता हूं, कालजे और दिल से रखता हूं। ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है इसकी नौबत नहीं होनी चाहिए अगर समझदारी या घाटे नफे का अगर ज्ञान हो तो। जिस समाज के लिए मैंने 17 वर्ष घर बार लुगाई टाबर को छोड़ के 24 घंटे दे दिए, 24 घंटे, क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूं और फौजी मेरा लहजा है। जब तक काम को अंजाम नहीं दे दूं तब तक मेरी आत्मा शांत नहीं होती। उसी हर आदमी की भी ये तड़प होती होगी जो आदमी काम के लिए मरता हो। नरुका साहब वो मेरा मित्र निकला आज। उस परिस्थिति में सुबह मैं रोटी खा रहा था, रोटी नहीं पा रही थी, मेरी बड़ी बहन आई हुई कि खाना तो खा ले। मन में हो माए नहीं कौन जाओ, जी बात फिर बेटो खाऊं की करी। समाज की मीटिंग बुलाने की नौबत आई। ये मैंने फैसला नहीं लिया, इस समाज के जो संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों ने निर्णय लिया। मेरे को नाम पूछ लिया किन किन को बुलाऊं, तो मैं उनको मोटियार समझ बैठा जिनका नाम दे दिया। समताराम जी महाराज, जिनको मैं बहुत इज्जत करता हूं, करूंगा। नरुका साहब ने सारी बात कह दी। वो इंसान मेरे से दूर जा ही नहीं सकता, आपसे भी दूर नहीं जा सकता, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, फिर भी मैं उनको बीच में देख रहा हूं। आज महिपाल सिंह मकराना मेरा छोटा भाई और हनुमान सिंह जी कांगटा जो मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष, इन्होंने पूछा एक राजेंद्र सिंह जी नरुका जो पूरे देश में लड़ रहे हैं, बिना पद बिना संगठन, पूरे देश में लड़ रहे हैं। अगर ये स्वार्थी होते, केवल स्वार्थी मेरे मित्र होते तो राजा साहब के लिए पानी नहीं दिलवाते, आपको शपथ नहीं दिलवाते। अगर जहरीले होते मुझे उनकी भी तो आग लगाने की बात कर जाते कि हाथ टेको। तो कहीं नहीं कहीं आज समाज की होगी। ऐसा व्यक्ति ने जब मुझे सुबह फोन किया कि मैं गाड़ोदा धाम सालासर के पास दुर्ग सिंह जी में आ गया हूं, 9:30 बजे का टाइम, तब तक मेरा फैसला था मुझे फार्म उठाना होगा। जब इनका फोन आया तो एकदम मेरे अंदर शरीर में ऊर्जा आई। चलो एक तो दोस्त निकला जिस इस घड़ी में आके आपसे बात करेगा, आप इनसे बात करोगे, क्या निर्णय होगा। पत्रकार साथियों के फोन आ रहे थे पूरे राजस्थान, पूरे नागौर जिले से, क्या करोगे क्या करोगे, क्योंकि रात को हल्ला फूट गया था कि दुर्ग सिंह बार्गेनिंग कर रहा है। मैंने एक बात बताओ, चोरी कौन करे? नहीं, भगवान के घर से कोई चोर नहीं। आज चोरी वो करता है जो भूखा होता है। चोरी कौन करता है? जिसका पेट खाली होता है। हुकार रुपया को चोरी रही तो थे मैंने रुपयो नहीं दो, 17 साल लड़ू, 2 चुनाव लड़ियाऊं, 1 रुपयो था लू नहीं, था को ट्रांसफर कराऊं, था को हॉस्पिटल में खून दूं, 24 घंटा में आधी रात रहते बतलाओ मैं मारी गाड़ी ले रहा हूं, था ब्याह में बुलाओ मैं गाड़ी ले रहा हूं, मरी ठरी में गाड़ी ले रहा हूं, मारा टाबर जयपुर रेवे, एक राउंड करूं 22-23 हजार को मायरो बराबर पास जयपुर टाबरा कन पुगूं और 24 घंटा जो था टाइम दूं तो मैं कमाऊं कद। और थे एक भूनी रुपयो देवो नहीं, जना मैं रुपया नहीं खाऊं तो कहीं खाऊं। कौन करता चोरी? मेरे 2 दिन में नरुका साहब हालात ये कर दी उन ताकतवर लोगों ने जिनकी आप हम इज्जत करते हैं।
जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था इतने दिन, मैंने कहा ये समाज के कर्णधार हैं। इस मंदिर में कह रहा हूं, इस समाज को बेचने का काम कर रहे थे। राजेंद्र सिंह नरू का नहीं आता तो जयपुर में आज खिंवसर के राजपूत बिक जाते और बीजेपी के लोगों के सामने बिकते। हनुमान का तो बहाना है। 2013 में रोया था मैं आप लोगों को। यही लोग छात्रावास में मीटिंग के लिए मना किया था, यही लोग जो कल वहां मेरे आए थे, मेरे घर पे आके मेरी औरत और बच्चों को धमका के गए थे फार्म उठा लेना। वो तो जोग संजोग से तुम 10-12 मिल गए राजपूत, कम से कम उनसे बेस तो करी। क्योंकि थाने के हनुमान को नाम नहीं लेवे तो थे करो क्यों भरो। बात को मतलब जल्दी आवे ना जो ओपती बात करे क्या ठाकर ने कहा हनुमान को हराना है। के मुंडा में ताला लगी उड़ा गई। 2017-2018 चुनाव नहीं छोड़ा मैंने, छोड़ा ना। दावा करता हूं था कि भैंस को और गाय को पोटो उड़ो थे भी पोटो कौन छोड़ो, गाल कुंडा में ले रहा हो। जागीरी सौंपी मैंने, जागीरी आपकी भावनाओं की, आपकी इज्जत के पीछे, क्योंकि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, मैं फौजी का बेटा हूं, मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं। मेरे सुपारसी कोई नहीं है और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मुझे आपकी ब्याह शादियों में आने भी दिन बदलने के बाद बंद करना पड़ा, क्योंकि दिन बजा के बाद ब्याह शादी में चुनिया मारो। मैं तो आऊं तेल बाड़ बांध भरूं, जितने टेबल में बैठते हैं क्या क्यों रुलाओ माने, और मैं कहीं रुलायो क्यों बाडो राजपूता ने, अरे मैं कहीं बैठियो, मारो तो घर उड़ गो बकरो जान हो गयो थाने खबा को मैं तो कोने। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट में आपको कहना चाहता हूं मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। खिंवसर ठिकाना हमारा मान सम्मान है। मैं राजनीति में होने के बाद भी खुले मन से कहता हूं हमारा मान सम्मान है। लेकिन समाज के लोगों कभी तो न्याय करोगे, कभी तो इस मुंह को खोलोगे जिस जाति के नाम से आपकी पहचान है। राजपूतों को सिंगड़े उगते हैं क्या जो दुनिया में आपको नमस्ते करते हैं कि जनता बना पधारो, ठाकर साहब पधारो। केवल आपका चरित्र है, इसलिए लोग 70 साल गुजरने के बाद, नरेगा पर ढूंढने के बाद भी आपकी इज्जत होती है, क्योंकि आप न्याय करते हो, न्याय के साथ रहते हो। चोर को भी आप पानी चाय पिलाओगे, सौखार को पिलाओगे तो कौन नमस्कार करेगा आपको। मैं पूछना चाह रहा हूं देवी के सामने, सती माता के मंदिर में, मैं किसका विरोधी हूं, मैं किसके राजपूत के सामने अखाड़ा मांडा, एक नाम बता दो। खिंवसर राजस्थान की सबसे डेंजर सीट है, जहां आपके भाई ने 27 साल की उम्र में आके झंडा काटा, 1 रुपए आप खर्च नहीं कराया। नरुका साहब मैंने इनका 1 रुपए खर्च नहीं कराया 17 साल के झगड़े में। सबसे डरपोक सीट, सबसे कमजोर सीट आज राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजपूतों की सीट है। कहीं लगे थंग जेबू भाई 2 वोट ही तो दिया मैंने। कल परसों तक वहां दावेदारी कर रहे थे आपको जाजम बिछा बिछा के हॉस्टल के अंदर की 5000 से 6000 वोट नहीं आएंगे। खुले खाड़ 2 राजपूतों का टकराव हुआ, खिंवसर ठिकाना मेरे सामने था। ये टोटल भांगरली मुझे वाले आप लोगों के बीच में घूम के कह रहे थे दुरुक्षी के पास वोट नहीं। आज जैसे जैसे कह रहे उस दिन भी कह रहे थे, जीता हुआ चुनाव हराया, लेकिन फिर भी मैंने ठिकाने की तरफ कभी भी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया। क्यों? मैं सम्मान करता हूं। आए दिन झूठी बातें निकलती है। 3 बातें कहूंगा, मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। वो इसलिए कहूंगा कि आज वो लोग आए जिनके दिल में कहीं न कहीं जाति के प्रति आग है, मेघवाल के प्रति आग है, छत्तीस कौम के प्रति आप कहीं न कहीं भाव रखते हो। वो लोग आए जो खेत में निदान करने वाले लोग हो, वो लोग आए हैं जो दुकान से अपना घर चलाते हो, वो लोग आए होंगे जो घोन बकरी से अपना घर चलाते हो। एक बीच में अधिकारी और एक बीच में ठिकाने का बड़ा कोई ठाकर नहीं है। वही तो ना। दुरुक सिंह रुपए खा गया और इतनी ज्यादा बात चाली थाने हगड़ा ने मजो आबा लागो थे हगड़ा हंकारा भराया और मानवा भी लाकर मान भी किया कि दुरुक सिंह तो उत्ता जी से 72 लाख रुपए खा गए, कोई के 1.5 करोड़ खा गए, कोई के 30 लाख खा गया। अरे रामण रोड़ो चलियो जो को बहुत चलियो, किस किस को समझो। सामने पीपली है, देवी मेरी सती माता सामी है। कल बन्ना साहब के पास 1.5 घंटा बैठ के आया हूं, जो आपको कह रहा हूं बन्ना साहब के मुंह पे केक आया। मेरी सौगंधा आपको अपनी देवी की,
आपके हाथ से समझौता हुआ रुपए किसने खाए? रामचंद्र उत्ता जी के लिए मैंने फार्म नहीं उठाया, मैंने फार्म उठाया था धनंजय सिंह जी खियूसर के लिए, क्योंकि आनंदपाल के आंदोलन में मैं आपके बीच आ गया था। मैं अगर राजनीति करता तो मरे तो राजपूतों को, मुझे भी टिकट मिलता बीजेपी का, मैं यहां से विधायक बनता। लेकिन आपने मुझे आवाज दी थी उस साम्राज्य के अंदर, मैं जोश जोश में आपके बीच में आ गया। लड़ाई में लाडू बंटेगी, लड़ाई में कहीं बंटे, लाडू थोड़ी बनते। लड़ाई में तो डांगा हाले के मुकदमा लागे, मुकदमा लगता है ना। आज मैं मुलजिम हूं तो भला इस कोर्ट का हमें थोड़ा टाइम दे दिया, आपके बीच में खड़ा हूं। ये तो अब तक अंदर होता है। और आपके मन में इतना जहर डाल दिया मेरे प्रति, मेरी गारंटी अगर मैं जेल चल जाता तो मेरी लुगाई टाइप को एक भी संभालने नहीं आते। आप मेरी इस बात का दावा है। 2 दिन निशा बढ़ता, चौथे दिन धंधे लाग जाता। शांति रुपए खा गया। बन्ना साहब ने कहा मेरा टिकट हो गया। दुरुक सिंह जी मैंने निर्दलीय फार्म भरा था, मेरे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। आज की तरह सेम सीन है। मुझे बुलाया क्योंकि मेरे को बीजेपी में लेने वाले यही बाप बेटे, यही बीजेपी वाले लोग हैं। प्रेम सिंह जी बाजोर है, वसुंधरा जी, उन्होंने वादे किए कि दुरुक सिंह जी खियूसर का एमएलए आप हो, चाहे एमएलए चुनाव नहीं लड़े, सीआर साहब को जिता दो और खियूसर के विकास के पैसे चाहे जीते ले जाओ, थानेदार एसपी सब आपके लगेंगे। और थाने की सरकारी गाड़ी दे दिया। ये मंदिर में फैसला होगा, ठीक नहीं थे क्या आप उस फैसले में? लेकिन मैंने रसीद नहीं पढ़ाई बीजेपी की। यही आया इसी देवी के सामने 36 कौम को इकट्ठी करके मैंने कहा भाई वसुंधरा जी समर्थन मांग रहे हैं, खियूसर वाला क्या कह रहे हैं? मैंने कहा राजा साहब ने कहा कि जाओ दुरुक सिंह जी हम आपके साथ हैं। हमने 2013 में इन्हीं लोगों के कहने से आपके खिलाफत कर दी, जीता हुआ चुनाव हमने आपको हरा दिया। हमें ऐसा मालूम होता कि दुरुक सिंह के पास 50,000 वोट है तो हम सारा देते तो आप विधायक बन जाते, इसलिए दुरुक सिंह जी बीजेपी में आ जाओ। तब आपने कहा दुरुक सिंह जी बीजेपी ज्वाइन करो। मैंने गुनाह कर दिया, आपका कहना मान लिया। गांव में बातें नहीं सुनते हो, नहीं क्या अंगारे पड़ते हो कि दुरुक सिंह रोज पार्टियां बदलता है। निर्दलीय फार्म भरा, 3 साल बीजेपी मेरे लेके सत्यानाश हुआ, फिर भी मैंने किसी के मेरे मुंह से किसी को भला बुरा नहीं कहा। अब बन्ना जी के टिकट की इच्छा होगी कि दुरुक सिंह तो सलट गो और टिकट मेरा। मुझे बुलाया आशु सिंह, जो गोल मुच्छों वाले कौन कह रहे थे पहले? मैं गोल मुच्छों वाला कौन? वो आशु बना। और मेरा भतीजा लाल सिंह चाउंडिया मेरे पीछे पड़ गए। मुझे लादू सिंह आचीना के घर पे रात को लेके गए, वहां बनासा है। मैंने मेरे अंदर आग थी, गालियां काटी जोर की। मैं कहते थे बाबा बेटो मैंने रुला दियो, मैं था को विरोधी नहीं। जब आप राजा साहब निर्दलीय खड़े हुए तो हम नाच रहे थे, कूद रहे थे। बीजेपी का टिकट लाए तो हम नाच रहे, कूद रहे थे। खियूसर गढ़ में जब ढोल नगाड़ा बजता है तो हमारा परिवार, हमारी बहन बेटी नाचती है। जब हमारे घर में ढोल नगाड़ा बाजबा की आई तो आप बार बार मेरा खिलाफत क्यों करते? तो क्या दुरुक सिंह जी हुई जो की हुई? अब कहीं चाहो मन के बुलायो क्या मेरा बीजेपी का टिकट हो गया, तो अच्छी बात है, हो गया। मेरे से क्या चाहो? बोले आप फार्म उठाओ। सुन्ना समाज के लोगों बलिदान की एक सीमा होती है। तो मैं क्यों साहब मैं कहीं हूं, लाओ था बीजेपी टिकट। बोले इस शर्त पे वसुंधरा जी ने कहा है कि दुरुक सिंह आके हाँ भरे तो आपको टिकट बीजेपी का दे देंगे। मैंने कहा बन्ना साहब अभी भी हाथ जोड़ो, राजा साहब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। भगवान ने आपको खूब शोहरत, खूब मान सम्मान, बड़े घराने में जन्म दिया है, आपके पास वहां जगह है। वसुंधरा जी से मैं माफी मांग लेता हूं, मुझे टिकट दिला दो। कि नहीं आपने वसुंधरा जी को गालियां बहुत काटी आनंदपाल के आंदोलन में, वो आपसे नाराज है। तो भाई अब क्या कर सकता हूं? बोले मेरे लिए आप फार्म उठाने के यहां कर लो, आओ। तो मैं 2 मिनट लगाई समाज के लोगों, मात्र 2 मिनट।